अभी हम लोग शिक्षा के मंदिर के सामने खड़े हैं और हमारे साथ जो भैया जुड़े हैं उनसे शिक्षा संबंधित ही कुछ बातें करेंगे। हमारे साथ जो भैया जुड़े हैं वो एक प्रखंड स्तरीय सकरा प्रखंड और मुरौल प्रखंड के सम्मिलित 7 छात्र संघ के नेता हैं और तो उनकी कहानी, उनके जो संगठन की कहानी है उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो सबसे पहले तो भैया जो हमारी एक गरीबों की मुहिम है आवाज़ है बिहार की धार, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पहले तो बिहार की धार के जितने श्रोता है उनको और आपको खास तौर पे हमारे तरफ से और हमारे संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी, आप छात्र संघ के नेता हैं तो कहीं न कहीं जितने भी आपके संगठन के अंतर्गत आने वाले बच्चों का भविष्य है, खास तौर पर जो शिक्षा के संबंध में, वो आपके हाथों में कहीं न कहीं आप उनके एक अभिभावक स्वरूप है। तो आप लोगों को बताइए कि क्या आपका एजेंडा है, आपका एजेंडा क्या आपके संगठन का एजेंडा है, किस तरह से आपकी संगठन कार्य करती है। इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ी हम और बैक चलते हैं। जी, आयशा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन छात्र संगठन है जी। जो छात्रों के बीच छात्रों की तमाम समस्याओं को लेकर काम करती है, और चाहे बच्चों की कैंपसों के अंदर की बात हो या छात्रों से जुड़ा हुआ कैंपस की बाहर की बात हो। क्योंकि एक छात्र या एक छात्रा जब अपनी पढ़ाई के दौर में जब होते हैं, जब वो कुछ सीखने के दौर में होते हैं, तो वो पूरी गांव, समाज, परिवार, स्कूल, शिक्षक तमाम लोगों से सीखते हैं और बहुत बड़ी चीज़ है। हम सब लोग कहते भी हैं और हम लोग जानते भी हैं, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो मरते दम तक लोग सीखते हैं। तो उन छात्रों के लिए, उन छात्राओं के लिए जो समस्या आती है, उन समस्याओं पे छात्र संगठन आयशा काम करती है और सकरा और मुरौल प्रखंड के अंतर्गत संयुक्त रूप से काम करती है, जिसका नाम है आयशा सकरा मुरौल। जी जी, आपने बताया कि आपका मतलब मुरौल और सकरा प्रखंड सम्मिलित रूप से ये संगठन कार्य करती है। तो लगभग कितने वर्षों से ये चल रही है। ये करीबन जब से शुरू हुई आयशा 90 के दशक से, तब से वो चल रही है। तो मतलब लंबे अरसों से चल रही है। तो लंबे समयों से चल रही है, तो इस संगठन ने मतलब मुरौल प्रखंड के लिए और सकरा प्रखंड के लिए दोनों को सम्मिलित रूप से बहुत सारी उपलब्धियां दी होंगी। कुछ उपलब्धियों को बताइए लोगों को। इन चीज़ों के लिए हम ले जाने के लिए पहले हम अपनी थोड़ी जब से हम इसमें कार्य करना शुरू किए, मैंने 2019 से आयशा में मैंने भाग लिया, आयशा को मैंने ज्वाइन किया। 2019 से आयशा को मैं सकरा मुरौल के अंदर काम कर रहे हैं उसमें, और हमारे कई साथी हैं जो आयशा सकरा मुरौल के अंदर काम कर रहे हैं। हमारे कई सारे यहाँ पे हमने काम किए हैं, अगर हम आपको बताने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि कुछ मैं बताना चाहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा दुबहा स्टेशन पर ट्रेन ठहराव की मांग को लेकर पिछले वर्ष बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट किया गया था, और उस प्रोटेस्ट के 6 दिन बाद रेलवे विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक पैसेंजर ट्रेन चलाई गई जो शाम 3 बजे के आसपास समस्तीपुर से खुलती है और शाम 8 बजे के आसपास समस्तीपुर 9 बजे के आसपास पहुंच जाती है। वो ट्रेन अभी हाल फिलहाल आयशा लड़ी है। उसके साथ साथ आज कल से ट्रेन एक ठहराव होने जा रहा है ढोली रेलवे स्टेशन पे। आजकल सब राजनीति वाले अपने अपने रोटी सेक रहे हैं, लेकिन उसकी अगर सच्चाई पे आप जाएंगे तो आयशा ने विगत धरती पे काम करने का वो काम कर रहा है और धरती पे काम कर रही है, जिसका आपको कई सारा काम मिल जाएगा। आपको ढोली रेलवे स्टेशन पे, चाहे वो लाइट की सवाल हो, लाइट की सवाल आयशा ने उठाया है। सवाल उठाने के बाद विगत 48 घंटे में डीआरएम महोदय द्वारा उस पर एक्शन लिया जाता है। बजाते उस एक्शन पे जो काम होती है, उस काम का प्रगति रिपोर्ट डाली जाती है। ये आयशा का वहाँ का पहचान है। आयशा 2019 में एक ढोली रेलवे स्टेशन पर शौचालय बनी थी, जो शौचालय आज तक नहीं खुला था, पिछले 6 महीने तक नहीं खुली हुई थी, जिस पे आयशा ने लंबे समय दो प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट के बाद वो शौचालय भी वहाँ खुला। उसके अलावा वहाँ पे कई सारे आज भी डिमांड है जो ख़त्म नहीं हुए हैं। दिव्यांग की सवाल है, दिव्यांग भाइयों के लिए रैंप अब आज तक नहीं बन पाए, वो सवाल है, उस पर भी अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक मिनट, उसके साथ साथ और मैं बता देता हूँ, छोटी छोटी चीज़ बताता हूँ। आरसी कॉलेज आप लोग जानते हैं कि चतुर कॉलेज, रामेश्वर चतुर जी का कॉलेज है। वो कॉलेज आरसी कॉलेज शॉर्ट नाम है, आरसी कॉलेज सकरा के प्रचलित है। और ये जिसमें हमारे गरीब तबके के बच्चे जो हैं, जो किसान मजदूर परिवार के जो बच्चे हैं, उसमें पढ़ सके और अपने जो शिक्षा के बदौलत जो चीज़ मिलनी चाहिए, जो उनके मूल अधिकार है, वो ग्रहण कर सके। और इसका अभी आप पता कीजिएगा, ग्राउंड रिपोर्ट आप लोग तो हम लोग से ज़्यादा आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, तो आप लोग पता कीजिएगा। इस बार जो सकरा में जो टीचर की बहाली हुई है पंचायती राज से, उसमें पता कर लीजिएगा जितनी छात्रा इस बार ज्वाइन किए हैं टीचर के पद पे, वो अधिकांश जो छात्रा है वो आरसी कॉलेज की छात्र है।
ऑलरेडी मतलब उसी विद्यालय से वो मतलब पढ़ी है, प्रशिक्षण लिया है, फिर उसी में पद उसमें नहीं है, मतलब और अन्य स्कूलों में 1 से 5 वाले में, मतलब उसी क्षेत्र में। हाँ, वो सकरा के क्षेत्र में ज्वाइन किया है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि पहले तो ये समाज था कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, शादी कर दिया जाता था कम उम्र में, लेकिन अब जैसे जैसे समाज बदल रहा है, जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, जैसे जैसे हम जैसे संगठन लोग इधर आके काम कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, तो अब गर्ल्स की रुचि ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। रुचि बढ़ने के साथ साथ है कि वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा आ रहे हैं। तो ज़्यादा आने के बाद हो रहा था कि पहले तो साधन नहीं थे सकरे में, साधन बना तो अब जाहिर है कि जागरूक होंगे, वहाँ जुड़ेंगे, वहाँ पढ़ाई करेंगे तो सरकार जब वैकेंसियाँ लाएगी तो उसमें बहाली ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा सीट पे आएंगे। तो गर्ल्स, मैं ये कहना चाहता हूँ साफ स्पष्ट शब्द में, एक शब्द में, कि जो आरसी कॉलेज के जो छात्राएँ हैं या छात्र हैं, तो छात्र से ज़्यादा छात्रा गवर्नमेंट जॉब में गई है। और वो आपका एक उदाहरण केवल शिक्षक बहाली जो इस बार हुई है उससे आपको पता चल जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं। जी सर, आप छात्र संघ के नेता हैं और इस समय जो हमारे राज्य में है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एक परिचर्चा का विषय बनी हुई है, लोगों में होड़ मचा हुआ है, थोड़ा इस पर लोगों को टिप्पणी कीजिए, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर दस्तावेज को बात करें तो पहले तो गलत तरीके के दस्तावेज को बताया जा रहा है कि ये चीज़ है, इससे आपको ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है। हकीकत में क्या फ़ायदा है वो बताया नहीं जा रहा है। किसान बिल आपने देखा, पिछले जो पॉलिसी थी उससे किस प्रकार अलग है, क्या फायदे होंगे? उन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा समय देनी पड़ेगी। जैसे इनके समझने के लिए मैं तो चलूँगा, लेकिन उसको इस समझना पड़ेगा कि आपने किसान कानून देखा, किस तरीके से उसे बताया जा रहा था कि किसानों का जीवन बदल जाएगा, जीवन सुधर जाएगा, लेकिन किसान को लगा कि नहीं भाई ये नियम गलत है, ये काले कानून है, उसके विरोध में खड़े हुए और वो नियम वापस हुए। सेम उसी प्रकार से नोटबंदी आई। नोटबंदी में आपने देखा किस तरीके से आया कि काला धन आएगा, ये आएगा, कुछ आया नहीं आया। लेकिन हमारे देश के जो लोग पैसे लेके भाग गए वो आज तक पकड़ाए नहीं। पैसा तो आया नहीं लेकिन पैसा गया, ये हुए। और आज उसी गलतियों को छुपाने के लिए, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए जो गलतियाँ हुई है उसके लिए फिर आज 2000 के नोट वापस लिए जा रहे हैं। आप समझिए इन चीज़ों को। सेम वही एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम में है। एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम का जो नए जो दस्तावेज आए हैं उन दस्तावेज को सही तरीके से किन्हीं बच्चों को, किन्हीं अभिभावक को नहीं बताया जा रहा है। और सबसे खास बात ये है कि जो हमारा संविधान पावर दिया है, जो लोग को जहाँ पे इसके लिए रिसर्च होनी चाहिए, इसके लिए बात होनी चाहिए, इस पे बहस होनी चाहिए, कोई नहीं। रात में आते हैं 12 बजे एक्ट बन जाते हैं, वो कानून बना दिए जाते हैं, जबरन थोप दिए जाते हैं। उसी दौर में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है 2020 के अंतर्गत। इसका विरोध या इससे हम लोग खुश नहीं हैं या इसका हम लोग वापस लेने की मांग करते हैं, उसका रीज़न समझना पड़ेगा। हम बड़ी बातें नहीं करेंगे, हम सकरा और मुलावर की बात करेंगे। और आप उन चीज़ों को देखिए, मैं अगर कुछ गलत कहूँगा आज न कल फिर मुलाकात होगी, फिर इस पर जवाब सवाल होंगे। करीबन 6 से 7 स्कूल हैं जो सकरा मुरौल के अंदर बंद हो गए हैं। बंद होने का कारण एक है, दस्तावेज में बहुत कुछ लिखा रहा है, लेकिन कारण एक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। साफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ गई है कि जहां हमारे पास टीचर नहीं है, जहां पर हमारे पास स्टूडेंट्स कम है, जहां पे हमारे व्यवस्था कम है, भैया उसको उस कॉलेज स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाए। ये नई सिस्टम आ गई है। हम सिस्टम को बदलेंगे नहीं, हम सिस्टम को बंद करेंगे। ये एक नई परंपरा शुरू हो गई है। इसके अलावा अगर हम और बात चले तो एक इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। आंगनबाड़ी जो केंद्र है उस पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पढ़ाई करते हैं। अब क्या कर दिया गया कि उनको अब 1 से 5 वाले स्कूल में मर्ज किया जा रहा है। ये क्या चल रहा है जी? आप जो हमारे क्वालिटी की जो बात होती है, जो स्टेप्स बाय स्टेप एजुकेशन की बात होती है, वो ख़त्म कर रहे हैं। स्नातक की बात कीजिएगा, जो सब्जेक्ट हमें 3 साल में पढ़ना था वो सब्जेक्ट 1 से 2 साल में ख़त्म किया जा रहा है और 2 साल फालतू क्लासेस कराया जा रहा है जिसमें अन्य तरीके का, जिसका उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कुछ नहीं है। और कहा जा रहा है कि भैया हम आपको डिप्लोमा डिग्री दे देंगे। जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन है, PFU जो कोर्सेज है, जो सरकार की जो स्कीम्स है, वो स्कीम्स के बारे में आप समझिए उन चीज़ों को। तो साफ ये दिखाने का प्रयास है कि भैया हम अब आपको क्वालिटी पूरे एजुकेशन नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमारे कहीं ये एक मतलब स्तर को, जो शिक्षा का स्तर है, चाहे वो राष्ट्र में हो या फिर राज्य स्तरीय हो, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल दबाने की कोशिश की जा रही है। तमाम तरीके जो संस्था थी जो फंड करते थे गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट की जो संस्थाएं थी जो स्कूल्स को, जो कॉलेज को चलाती थी, उन तमाम संस्थानों को बंद कर दिया गया है। देखिए, हम लोग के बार बार डिमांड रहा है शिक्षा को लेके कि GDP का 10वां हिस्सा शिक्षा पे खर्च हो, क्योंकि अगर शिक्षा सही होगा तो ऑटोमेटिक है कि सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। आज हमारे देश के नौजवान जो पढ़ लिख रहे हैं
उन्हें पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जी। यानी तो बाहर से पढ़ के आते हैं अपने देश की हम कुछ काम करें, यहाँ कुछ शुरू करें, यहाँ कुछ हम अच्छे कुछ करें, लेकिन उनको उस तरीके से काम नहीं मिल पाता, उस तरीके कुछ रोज़गार नहीं मिल पाता है, उस तरीके कोई सुविधा नहीं मिल पाता है, वो फिर वो विदेशों में जाकर। अब देखिए ना, जितने बड़ी कंपनी है, जी जितनी बड़ी कंपनी है, उसके जितने CEO है सब भारत के हैं। जी जी वो कहीं ना कहीं उनको संसाधन नहीं मिल पाता है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो अपने प्लेटफॉर्म को ढूंढने के लिए दूसरे देशों में जाकर के कार्य करते हैं, अपनी प्रतिभा को दूसरे देशों में लगा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को ये करनी चाहिए थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अलावे जी। वो लाए, सिस्टम्स लाए, जो समय के अनुसार बदलाव होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते उसका विरोधी है, समय के साथ सबकी चीज़ होनी चाहिए, लेकिन हम अभी का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका विरोधी है, क्योंकि उसमें जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो मजदूर क्लास के जो परिवार से जो बच्चे आते हैं, जो स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं, तमाम तरीके का स्कॉलरशिप धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं, तमाम तरीके का अन्य चीज़ जो बच्चों को लाभ मिलता था, जो प्रोत्साहन राशि मिलता था, उन चीज़ों को भी धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। कहीं पे कास्ट के नाम पे, कहीं के धर्म के नाम पे, मतलब अलग अलग कैंपसों के अंदर। अब पहले होता था क्या कि जिस कॉलेज या स्कूल्स वहाँ पे उसको क्या कहा जाता है कि यहाँ कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं है, और आज तो संविधान भी सिखाती है, हमारी पुस्तकों भी सिखाती है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष है। मानवता हमारी धर्म है, हमारी जो वो तो कार्य हुई ना, हमारी मानवता तो हमारा कार्य हुआ। लोगों का काम सबसे मतलब उसका कर्म सबसे बड़ा उसका धर्म होता है। तो इन चीज़ों को समझनी चाहिए कि जहाँ पे जिसको हम लोग मंदिर रियली में मंदिर मानना चाहिए, जो हमारे भविष्य को देखता है, जो हमारे भविष्य को डिपेंड है एजुकेशन पे, उसमें पहले जात नहीं होता था, पहले धर्म नहीं होता था। अब वहाँ पे जाइएगा तो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बच्चों को शिक्षकों के अंदर और तमाम तरीके की जो सुविधा कॉलेजों में, स्कूलों में जो पहुँचा रहे हैं, उन सब में ये चीज़ को भर दिया जा रहा है। वहाँ पे उसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे ये चीज़ हो रहा है कि अगर कोई दूसरे कास्ट के बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उन्हें एकदम कोई नहीं, बच्चा आए पढ़े ना पढ़े उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है कोई मतलब नहीं, बच्चा आया घर जाया। हाँ, वही दूसरे चीज़ है, जो दूसरे सिस्टम्स है वहाँ पे सब ठीक चल रहे हैं, जहाँ पे अब इन चीज़ों को समझिए ना। आज भी अब कहीं भी चले जाइए, सकरा और मड़ौल के हम कई जगह से अगर आप पूछेगा तो हम डायरेक्टली बता देंगे, आपको एड्रेस भी बता देते हैं, वहाँ पे जाइए। उन इलाकों में जहाँ पे गरीब की बस्ती है, वहाँ पे आज भी बिजली सही से नहीं पहुँच रही है, लो वोल्टेज है, आज भी वहाँ पर रोड की व्यवस्था सही नहीं है, आज भी जो नल जल योजना का बहुत ढिंडोरा पीटा जा रहा है, 7 नीचे योजना का, जाइए वहाँ रोड सही नहीं मिलेंगे। चले जाइए, शौचालय वहाँ पे आज तक नहीं बने हैं, वो पंचायत ODF घोषित हो चुके हैं, वहाँ पे स्वतंत्र मतलब वो वहाँ पे काम हो रहे हैं, कचरा प्रबंधन का काम हो रहे हैं। उस टोले में जाइएगा, उस मोहल्ले में जाइएगा तो आपको शौचालय तक नहीं मिलेगा, सही से बिजली नहीं मिलेगी, सही से रोड नहीं मिलेगा। क्या है वहाँ पे? जाति के नाम पे लोग वोट दिए होंगे, जाति के नाम पर। हाँ, जाति पैसों के 500 रुपये। नहीं, वहाँ पे देखिए जनता इतना शुद्ध है, इतना वो छल कपट नहीं है, लोग उनको बना रहा है, उन चीज़ों से जोड़ रहा है, उनको भला फुसला के वोट तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में वही उनके साथ राजनीति कर देते हैं। तो इसलिए जो भी जहाँ पर जिस पंचायत की बात करें, जिस नगर पंचायत की बात करें, वहाँ पे आप देख रहे होंगे साफ तौर पे कि एक बार जो प्रतिनिधि आते हैं दोबारा चुन के 9 के बराबर आते हैं। हम ये दावा करते हैं कि सकरा और मुरौल के अधिकांश जो जितने भी यहाँ प्रतिनिधि हैं वो लगभग दोबारा रिटर्न नहीं कर पाते। विधायक देख लीजिए ना, बड़ी पद है, रिटर्न नहीं कर पाते हैं, उनके कार्य के अनुसार उनको फिर पद नहीं मिल पाता है। बस जो कार्य करते हैं, जो कहा गया है ना, जो फल लगाएं, जो पेड़ लगाएंगे उसी का फल खाएंगे, तो वो जनता करती है इनके लिए। लेकिन इन चीज़ों को सुधारने की जरूरत, इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। आज नौजवान पढ़ लिख रहे हैं अच्छे से, चाहे जहाँ पर भी हैं अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं। आने वाला समय वो समय होगा जब कोई घूस लेने, अनियमितता कार्य में अनियमितता करने से डरेंगे। और सोशल मीडिया, आप जैसे जो पत्रकार आ रहे हैं, ये एक समाज को अलग एक दिशा दे रहे हैं, एक रूप दे रहे हैं, जहाँ पर भी छोटी छोटी गलतियाँ हो रही है जो लोग नहीं देख पा रहे हैं। और छोटी गलतियाँ धीरे धीरे बड़ी अपराधी को एक जन्म दे देता है। उन चीज़ों को पहले ही अंकुश लग जाता है। तो खासतौर पर हम सोशल मीडिया के जितने पत्रकार भाई हैं, आप हैं, और जितने भी लोकल हैं, सब लोग को हम धन्यवाद करते हैं कि इन तरीके से एक्टिव हो रहे हैं, अपने समाज के प्रति जो दायरा है उन दायरा में आ रहे हैं। और यही चीज़ आने वाले समय में सिस्टम को बदलेगा,
समाज को बदलेगा जी। और जो आने वाला जो समय है, जो हम लोग जिस तरीके से सपना चाह रहे हैं, जिस तरीके से हमारा जो संविधान दिया गया है, जिस पावर मिली है, वो धीरे धीरे वो लागू हो जाएगा आने वाला समय में। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। और सबसे बड़ी बात आपको कि ये शिक्षा के मंदिर के ठीक सामने इनसे वार्तालाप करने का उद्देश्य यही था कि इस शिक्षा के मंदिर में जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कल को अपने शिक्षकों से ये प्रश्न उठा सके कि जितनी भी बातें भैया ने बताई है बारीकी से, चाहे वो रोजगार पे हो, चाहे वो मतदान पे हो, चाहे वो शिक्षा पे हो, चाहे वो बिजली पे हो, चाहे वो परिवहन पे हो, उस पर आप प्रबल होकर के प्रशासन से अपना प्रश्न पूछ सके, अपने प्रतिनिधि से प्रश्न पूछ सके और जानने की कहीं न कहीं अपने अंदर जागरूकता की, अपने अंदर प्रश्न पूछने की प्रबलता को निखार लाए और लोगों से प्रश्न पूछे। और किस प्रकार से आप तो शिक्षा के मंदिर के सामने हैं, कल जब आप इस शिक्षा के मंदिर के अंदर जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप पूछेंगे अपने शिक्षकों से कि राज्य स्तरीय या फिर राष्ट्र स्तरीय जो ये शिक्षा नई नई नीतियाँ लाई जाती है, क्या ये नीतियों से हमारे छोटे छोटे विद्यालयों में सुधार होंगे या फिर ये विद्यालय सिर्फ महज नाम का एक कहीं न कहीं नकाब पोश है जो एक शराफत का चोला पहना करके हमारे प्रतिनिधियों द्वारा हमारे बीच लाया गया है ताकि हमें अंधेरे में रख सके। तो आप प्रबल होकर के प्रश्न पूछे, जागरूक हो। और हमारा प्रयास था, एक छोटी सी मुहिम है, हमारी गरीबों की एक आवाज़ है जिसके माध्यम से हमको छोटी छोटी समस्याओं, छोटी छोटी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। बाकी के लिए हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।